अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम आपको जो है ना जापानी गीज़र के अंदर जो है ना ये चाइना वाली इलेक्ट्रॉनिक्स को इसको लगाने का तरीका बताएंगे आपको, नहीं कैसे लगानी है ये। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हमने वो जो काम करने हैं मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो है ना इसकी जो ये सेल की तारें हैं, इसकी सेल की तारों को ऐसे काटना है जो, और इस डब्बी की जो सेल की तारें हैं प्लस और माइनस की वो इसमें लगा देनी है। ये दो जॉइंट लगे हुए हैं, ये हमने लगा दिए। ठीक है, इसके लगाने के बाद में ना सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपने इसके अंदर की एस वाली तार है जिसके ऊपर एस लिखा हुआ है, एक है ये HV1 HV2, इन दोनों में से हम कोई भी एक तार को चूज़ कर लेंगे। हमने इसको किया, हमने इसको काट दिया, इसको मैंने मैच की लगा दी। ठीक है, जो ये वाली तार है ये हमारी स्पार्किंग के लिए, H2 वाली, H1 वाली भी स्पार्किंग के लिए होती है, H2 वाली भी, HV2 वाली भी सेकंड भी स्पार्किंग के लिए होती है। एक हमें चाहिए, सिर्फ हमने एक यूज़ की है, इसको हमने बंद कर दिया। लेकिन जो ये एस वाली तार है इसको आपने नहीं काटना, ये हमारी सेंसर के लिए है, यानी कि जब तक बर्नल जलता रहेगा हमारा, ठीक है, इस वायर को हीट मिलती रहेगी तो ये गीज़र ऑन रहेगा। स्पार्किंग, इसकी जो एक स्पार्किंग की आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना हमने ये दो हड्डियाँ लगाई हैं। यहाँ हमने जो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, एक ये जो हड्डी है ये लंबे वाली है, इस हड्डी की जो नली है वो थोड़ी लंबी है, इसकी थोड़ी छोटी है। जो लंबे वाली है ये हीट सेंस के लिए, जो एस वाली तार है वो इसके अंदर लगेगी। अब एस वाली तार जो है ना हम आपको इसके अंदर लगाने का तरीका बताएंगे। ये एस वाली तार है, ये हमने, ये तार है एस वाली, हमने इधर हाथ रखना है और ये इसके अंदर लगा देनी है ऐसे, ये हमने लगा दी। ये लगाने के बाद दूसरी जो HV2 वाली है ये हम इसमें स्पार्किंग वाली है, ये हम इसमें लगा देंगे, ये हमने इसके अंदर लगा दी। ठीक है, इसके बाद जो है ना सबसे पहले ना इसके अंदर हमने देखनी है कि इसके अंदर जो है ना ये तारें आ गई इसकी, वो हमने दो लगा दी, ये वो आ गई सेलों वाली। इसके अंदर जो है ना हमने ये देखना है कि जो इसकी अर्थ वाली तार है वो लगानी है, ये हमारी ये है अर्थ वाली तार है, ये इससे पेंच लेगा, ये इस यहाँ इस जगह किसी भी हिस्से में आप ये लगा सकते हो। फिर ये है ना इसके अंदर हम ना अर्थ वाली तार लगाएंगे। अर्थ वाली तार हम जो है ना यहाँ कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये हमने इस जगह लगा दी अर्थ वाली तार। चारमों वाला पेंचकस लेना हमने, ये आपने इसको इधर टाइट करना है। ये हमारी अर्थिंग वाली तार भी इसके अंदर लग गई। ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास बच जाती है ये है कॉइल वाली तार, यानी कि रिले वाली तार, जिसमें ये वाली जो रिले है ये वाली, ये इसकी है मैग्नेट कॉइल। ये इसका हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से खोला है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना जब आप इसको खोलोगे ना तो इसके अंदर ना ये वाला पुर्जा निकलेगा, ये आपने पूरा निकाल के बाहर रख लेना, ये नहीं इसके अंदर नहीं लगाना। ये निकालने के बाद आपने कॉइल को वैसे ही फिट कर देना है जैसे कि फिट हो जाती है, ये वैसे ही इसको फिट कर देना है और इसकी तारों को काट देना है। इसके साथ इसका आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो आपने इस वाली तार को यूज़ ही नहीं करना है, जो हमारी जो इस कॉइल की वाली तार है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सी तार यूज़ करेंगे, एक ये सेंसर वाली तार, जब हम इसको ऐसे दबाएंगे ऐसे तो स्पार्क करेगा। अब आप यहाँ इस जगह पे देखो चिंगारी हो रही है, देखो आपको एक चिंगारी आ रही होगी नज़र। ठीक है, ये चिंगारी है, ये आग को फ्लेम को ऑन करेगी, ये बहुत बारीक सी लग रही है उसके ऊपर। ये जो है ना हमने ये तार हमने पता है कहाँ लगानी है, इसको हमने ये स्विच देख रहे हो आप, इस स्विच का क्या फंक्शन है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया। ये रिनाई का गीज़र है, वो दूसरे गीज़र थे, कि जब यहाँ प्रेशर पानी का बनता है तो पिन होती है, पिन जो इस स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करती है, ऐसे जब प्रेस करती है तो इस स्विच को, लिमिट स्विच है, ये ऑन हो जाता है। ये ऑन होता है, ये जो है ना पूरे सर्किट को ऑन कर देता है। ये किस्म का हमारे पास ऑन ऑफ वाला एक स्विच है, लिमिट स्विच है, जिसको प्रेस किया जाता है एक पानी के प्रेशर पर तो ये ऑन हो जाता है, ऐसे सर्किट भी हमारा सारा ऑन हो जाता है। तो इसकी जो दो तारें हैं, क्योंकि हमने इसको पानी से ऑन करना है, जब इसके अंदर पानी जाएगा वो प्रेशर बनेगा पर्दे में और जो है ना वो पिन को ऐसे प्रेस करेगा, ये लिमिट स्विच हमारा ऑन हो जाएगा। इसकी दो तारें हमने लेनी है, चार तारें हैं इसके अंदर। इसकी एक ये वाली और एक जो आखिरी जो है, इधर से पहली उधर से आखिरी, इन दोनों में से एक तार लेनी है हमने और उन तारों को हमने ऐसे निकालना है। ये हैं वो दो तारें उस लिमिट स्विच की। इन दो तारों को मैंने आपको बताया था, ये जो सेंसर वाली तारें इनके साथ जोड़ना है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर हम ये लगा देते हैं, ये देखो ये हमारे पास है, लेटर से हम इसको ऐसे गर्म करेंगे। ये हमारी ग्रिप है, क्योंकि ग्रिप में लगाएंगे ना तो करंट सही फ्लो करेगा। तो हम ग्रिप को, जब गीज़र को कॉइल खोलो तो ग्रिप को आसानी से निकाल भी सकते हैं, इसमें हमारे लिए आसानी रहेगी। तो जो है ना फिर हमने लगाना है इनके अंदर,
ये वो मैंने आपको दिखाई थी, वो 2 तारें हैं लिमिट स्विच की जो हमारे इस लिमिट स्विच के अंदर से आ रही हैं। इनको हमने ये थोड़ा सा गर्म करके इसकी इंसुलेशन उतारनी है। ये हमने उतार ली। इसको उतारने के बाद ये 2 तारें हम इधर ग्रिप इसको लगा देंगे। ग्रिप करके इसको इधर से इसको जॉइंट करेंगे दोनों को आपस में। कहीं पे भी लगा सकते हैं तार, उधर वाली इधर या इधर वाली उधर, इसमें कोई इशू नहीं होता। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप इसके अंदर अगर आपकी वो कॉइल बिल्कुल नाकारा है, काम नहीं कर सकती, तो इसके अंदर हम जो है ना ये चाइना वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कॉइल स्पार्किंग वाली भी लगाकर इसको कामयाब कर सकते हैं। ठीक हो गया। इधर जो है ना हमने इधर टेप लगानी है। जो है ना इन दोनों ग्रिपों को आपस में ऐसे मिलाना है। अब मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ कि इसको दबाने से स्पार्किंग करेगा। देख रहे हो, जब हम इस स्प्रिंग को दबाएंगे तो ये लिमिट स्विच ऑन हो जाएगा, स्पार्किंग करेगा। आपको नज़र आ रहा होगा, स्पार्किंग आपको नज़र आ रही है। इधर आपको स्पार्किंग नज़र आ रही है। ये इधर स्पार्किंग से जो है ना इग्निशन हो जाएगी, ऑन हो जाएगा ये। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको दबाएंगे, ठीक है, तो इसमें स्पार्किंग भी होगी। जैसे ही पानी बंद होगा, ये स्प्रिंग है, इधर भी गैस का वाल लगा हुआ है। उस रिले को हमें, अगर हम उस रिले का कनेक्शन जैसे मैंने बताया कि आपने उतार देना है, उसके उतारने के बाद भी जो है ना जब इसको दबाएँगे, ठीक है, तो गैस भी ऑन होगी। इधर गैस का वाल लगा हुआ है, वो भी ऑन हो जाएगा और इधर से ये इग्निशन करेगा। जैसे ही पानी बंद होगा, ये स्प्रिंग अपनी जगह पे पीछे आ जाएगा। इधर लिमिट स्विच भी बंद हो जाएगा और यहाँ से गैस का वाल भी बंद हो जाएगा। इस तरह हमारी गैस भी बंद हो जाएगी और पानी भी। ठीक है, इस तरह जो है ना हम पानी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं गीज़र को। दूसरा ये तरीका है, इसके अंदर जो है ना ये चाइना वाली किट आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने आपको जापानी गीज़र के अंदर ये चाइना वाली रिले लगाने का तरीका बताया आज।